अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो है लेक्चर नंबर थर्ड स्टार्ट करें, इसका प्रोटोकॉल थर्ड स्टार्ट करेंगे हम, दैट इज़ राइट वंस प्रोटोकॉल। इससे पहले हम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स जो हैं वो स्टडी कर चुके हैं, जैसे कि राइट इनवैलिडेट प्रोटोकॉल, राइट इनवैलिडेट राइट बैक प्रोटोकॉल, इसके अलावा राइट इनवैलिडेट राइट थ्रू प्रोटोकॉल। उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि हम कैश मेमोरी कोहेरेंसी प्रॉब्लम्स को किस तरह से सोल्व करते हैं और कैश कैश कोहेरेंसी प्रॉब्लम्स को किस तरह से सोल्व करते हैं, उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं और हम उन पॉलिसीज़ को यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे पास जो प्रोटोकॉल है वो है राइट वंस। राइट वंस में हम क्या कह रहे हैं कि ये राइट इनवैलिडेट प्रोटोकॉल है जो कि प्रपोज बाय गुडमैन इन 1983। और इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर राइट थ्रू और राइट बैक दोनों यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास पहले क्या होता था कि हम या तो राइट थ्रू यूज़ कर रहे थे या राइट बैक यूज़ कर रहे थे, हमने इससे पहले जितने भी वीडियोस देखी हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों का कम्बिनेशन यूज़ किया जा रहा होगा। अब यहाँ पर देखो, उन्होंने कहा है राइट थ्रू इज़ यूज्ड द वेरी फर्स्ट टाइम अ ब्लॉक इज़ रिटन। यानी कि जो सबसे पहला चेंज हम करेंगे, जब सबसे फर्स्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तब हमारे पास राइट थ्रू होगा। और उसके बाद अगर हम मज़ीद उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करते हैं कैश के अंदर, तो वो हमारे पास राइट बैक में आएंगे। मतलब कि एक दफ़ा अगर चेंज हुआ तो साथ ही ग्लोबल मेमोरी को अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर कुछ भी चेंज हुआ तो ग्लोबल मेमोरी को साथ साथ अपडेट नहीं किया जा रहा होगा। कब किया जा रहा होगा, या तो जब ब्लॉक रिप्लेसमेंट अकर होगी या हमारे पास कोई स्पेसिफिक कंडीशन मीट होगी। वो हम आगे जाके स्टेट्स में देखेंगे कि कब कौन सी चीज़ जो है वो अकर होगी। ठीक है, तो हमारे पास इसको थोड़ा सा विजुअली भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो P0 प्रोसेसर है, पहले इन सबके पास सेम डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी मैं पहले 60 कर देती हूँ। ठीक है, देन क्या हुआ, पहले ग्लोबल मेमोरी में भी 60 था, सब में 60 मौजूद है। ओके, देन क्या हुआ, P0 ने अपना वैल्यू को अपडेट कर दिया। जैसे ही इसने वैल्यू को अपडेट करना है ना, तो इसने बाकियों को भी अपडेट कर देना। लाइक इसको इसने 70 कर देना है, ग्लोबल मेमोरी को साथ ही अपडेट किया। और क्योंकि ये इनवैलिडेट है, इनवैलिडेट प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबकी स्टेट जो है वो बाकियों की इनवैलिड हो जाएगी। यानी कि जो P1 है ये भी हमारे पास इनवैलिड हो जाएगा, और जो P2 है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर इस कोई भी चेंजेस आएंगी तो हमारे पास वो ग्लोबल मेमोरी में नहीं होगी। मतलब क्या है कि जैसे कि अब मैंने यहाँ से 70 से मैंने क्या कर दिया, मैंने 100 कर दिया, तो अब मैं ग्लोबल मेमोरी को अपडेट नहीं करूँगी। मैंने एक दफ़ा ग्लोबल मेमोरी को अपडेट कर दिया, डेट्स इनफ। अब इसके बाद इसकी स्टेट जो है वो डर्टी हो जाएगी। वो आगे हम मज़ीद अब डिटेल में देखते हैं। तो अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर देखो, जो सबसे पहला प्रोटोकॉल है हमारा वो कौन सा है, राइट वंस प्रोटोकॉल है। इसके अंदर बताया गया कि कितनी स्टेट्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 4 स्टेट्स पॉसिबल हैं। कौन सी, वैलिड, इनवैलिड, रिजर्व्ड और डर्टी। कोशिश करूंगी कि मैं ये वाला लेक्चर जो है इसको थोड़ा सा जल्दी ख़त्म कर दूँ, क्योंकि वरना बहुत लेंथी हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, हमारे पास इनवैलिड का क्या मतलब है कि जो डाटा है वो इनकॉन्सिस्टेंट है। ठीक है, कौन कैसे इनकॉन्सिस्टेंट है, हम लोगों ने जैसे अभी प्रीवियस में देखा कि हमारे पास यहाँ पर 60 है और यहाँ पर 70 है, तो इस वजह से ये इनवैलिड हो गया क्योंकि ये ग्लोबल मेमोरी के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वैलिड क्या होता है कि जो कॉपी है वो ग्लोबल मेमोरी के साथ कंसिस्टेंट है। लाइक दिस वन, ये वाली जब मैंने 70 लिखा हुआ था तो दोनों कंसिस्टेंट थे। ठीक है, हम इसको अभी मजीद डिटेल में देखते हैं। अब इसके बाद हमारे पास है डर्टी। हमारे पास रिजर्व्ड कब होगी, डाटा हैज बीन रिटन एग्जैक्टली वंस एंड द कॉपी इज कंसिस्टेंट विद ग्लोबल मेमोरी। यानी कि डाटा को हमने अगर सिर्फ एक दफ़ा अपडेट किया और उसको हमने ग्लोबल मेमोरी में भी अपडेट कर दी, तो कॉपी जो है वो कंसिस्टेंट होगी। देयर इज ओनली वन कॉपी ऑफ ग्लोबल मेमोरी ब्लॉक इन वन लोकल कैश। यहाँ पर ग्लोबल मेमोरी ब्लॉक की सिर्फ एक ही कॉपी होगी एक ही लोकल कैश में, मतलब कि वैलिड जो होगी। रिजर्व्ड में यही है ना कि हमारे पास एक कॉपी जो है वो अपडेट हुई और ग्लोबल मेमोरी में और लोकल कैश में दोनों में सेम डाटा हो गया। डर्टी में क्या है, डाटा हैव बीन अपडेटेड मोर देन वंस, और अगर हमने एक दफ़ा से ज़्यादा अपडेट कर दिया तो हमारी वो स्टेट डर्टी हो जाएगी। देयर इज़ ओनली वन कॉपी इन वन लोकल कैश, और एक ही कॉपी होगी, बाकियों का डाटा तो इनवैलिड होगा ना। तो व्हेन अ कॉपी इज डर्टी इट मस्ट बी रिटन बैक टू ग्लोबल मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इट मस्ट बी रिटर्न बैक टू ग्लोबल मेमोरी, मतलब कि हमने ग्लोबल मेमोरी को साथ ही अपडेट नहीं किया, तो यहाँ पर इसको रिटर्न बैक यानी कि राइट बैक का ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। यानी कि ग्लोबल मेमोरी को अपडेट करना पड़ेगा मैनुअली। हम साथ साथ चेंजेस कर रहे हैं तो साथ साथ अपडेट नहीं करेंगे अब। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द इवेंट्स।
हमारे पास सबसे पहला है रीड हिट, यूज द लोकल कॉपी फ्रॉम द कैश। अच्छा, यहाँ पर ना मैं इसको थोड़ा सा साथ साथ समझाऊंगी। अब हमारे पास देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने इधर दोनों में 5 कर दिया और हमारे पास दोनों जो होंगे वो वैलिड स्टेट में होंगे। ठीक है, हमारे पास रीड इट कब होगा, जब उसकी लोकल कैश में यानी कि पी की लोकल कैश में डाटा है तो वो क्या करेगा, उसकी हमारे पास हो जाएगी लोकल कैश। ठीक है, हमारे पास देखो पी की कैश में डाटा मौजूद है तो हमारे पास वो क्या होगी, रीड हिट होगी। जब वो प्रोसेसर ने जस्ट रीड करना तो वो अपनी कैश से डाटा लेके आएगा और उसको रीड कर लेगा। रीड मीन्स होगी कि अगर कोई भी डर्टी कॉपी एग्जिट नहीं करती तो हमारे पास क्या करेगा, सप्लाई अ कॉपी फ्रॉम द ग्लोबल मेमोरी। अब जैसे क्यूब में देखो, क्यू की कैश एम्प्टी है तो ये क्या करेगा, ये ग्लोबल मेमोरी से डाटा लेकर आएगा एंड देन क्या करेगा, अपनी स्टेट को वैलिड कह देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं। यहाँ पर क्यू ने क्या करना है, क्यू ने ग्लोबल मेमोरी से डाटा को लेकर आना है और अपनी स्टेट को क्या कर देना है, इधर हमने वैलिड कर देना है। मैं सिंपल वी लिखूंगी, वी का मतलब होगा वैलिड और आई का मतलब होगा इनवैलिड। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास है राइट हिट, सॉरी यहाँ पर इफ अ डर्टी कॉपी exist make a copy from the cache that set the state to dirty। अब फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे आगे भी, कह लो कि हमारे पास जो 5 है वो 5 की जगह 10 है और इसकी स्टेट जो है वो क्या है, इसकी स्टेट हमारे पास डर्टी है। ठीक है, डर्टी को मैं डी से शो कर रही हूँ। तो अब इस केस में क्या करेगा, अगर पी की लोकल कैश एम्प्टी हो, ठीक है, हमारे पास अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि पी की कैश में डाटा पड़ा हुआ है लेकिन वो डर्टी स्टेट में और क्यू की कैश एम्प्टी और क्यू ने एक्स को रीड करना है, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि क्या कोई डर्टी कॉपी एग्जिस्ट करती है। तो हाँ, डर्टी कॉपी एग्जिस्ट करती है तो ये क्या करेगा, ये इसकी कॉपी बनाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 10 लेकर आएगा और क्या करेगा, अपडेट करेगा ग्लोबल मेमोरी को भी। तो ग्लोबल मेमोरी देखो कब अपडेट हो रही है, जब रीड मिस का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसने ग्लोबल मेमोरी को भी अपडेट कर देना है और क्या करना है, इसने लोकल कैश को भी अपने अपडेट कर देना है और सेट द स्टेट टू वैलिड इन बोथ कैशेस। अब इसने क्या करना है, इसने अपनी स्टेट को भी वैलिड करना है और क्या करना है, इसने ये जो डी था इसको भी खत्म करके क्या कर देना है, वैलिड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर डी खत्म हो जाएगा और इधर आ जाएगा बी। अब क्या हुआ, दोनों की स्टेट वैलिड होगी। ये था रीड मिस में। ठीक है, हमारे पास अगर डर्टी कॉपी एग्जिस्ट नहीं करती तो वो ग्लोबल मेमोरी से लेकर आएगा और अपनी स्टेट को वैलिड कर देगा। और अगर डर्टी कॉपी एग्जिस्ट करती है यानी कि डर्टी कॉपी मौजूद है तो क्या करेगा, ये डर्टी स्टेट से लेकर आएगा कॉपी को, अपने कैश में भी रखेगा, ग्लोबल मेमोरी को भी अपडेट करेगा और दोनों की स्टेट को वैलिड कर देगा। उसके बाद हमारे पास है राइट हिट। राइट हिट क्या होता है कि अगर तो कॉपी डर्टी या रिजर्व्ड फॉर्म में पड़ी है तो परफॉर्म द राइट लोकली। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर जो है जिस कैश ने ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसकी लोकल कैश में जो डाटा है वो डर्टी स्टेट में है तो ये क्या करेगा, ये राइट करेगा लोकली। ठीक है, अगर डर्टी या रिजर्व में, यानी कि कह लो कि हमारे पास ये जो तीनों स्टेट्स है ना, ये हमारे पास वैलिड स्टेट्स होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी हैं, वैलिड स्टेट्स हैं। और जब भी हमारे पास इन तीनों में से कोई भी डाटा अगर उसकी लोकल कैश में पड़ा है तो हम उसको वैलिड कंसिडर करेंगे और हम उस पर अपनी जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है हम वो परफॉर्म करवा देंगे। अच्छा, और इसने कहा है कि जब आपने ये चीज़ करनी है, अगर डर्टी या रिजर्व्ड है, अगर डी या आर है तो हमारे पास क्या करना है, इसकी स्टेट को आपने डर्टी कर देना। ठीक है, अगर डी या आर में से कुछ होगा तो आपने इसकी स्टेट को डर्टी कर देना। अगर इसकी स्टेट वैलिड है तो आपने इसको आर में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अगर V है तो हमने किस में कन्वर्ट करना है, हमने R में करना है। लेकिन अगर D या R है तो यहाँ पर लिख सकती हूँ मैं, ठीक है, अगर तो हमारे पास D या R है तो हमारे पास क्या करेगा, वो इसकी स्टेट को डर्टी कर देगा। लेकिन अगर तो हमारे पास वैलिड स्टेट में है तो वो क्या करेगा, उसको रिजर्व्ड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास परफॉर्म दी, ओके दिस वन, इफ दिस स्टेट इज वैलिड देन ब्रॉडकास्ट एन इनवैलिड कमांड टू ऑल कैशेस। ठीक है, अगर तो स्टेट वैलिड स्टेट में थी, ठीक है, जैसे कि ये, अब जब ये इस पे लोकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो इसकी स्टेट को रिजर्व्ड कर देगा और बाकियों को इनवैलिड कर देगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अपडेट द ग्लोबल मेमोरी एंड सेट द स्टेट टू रिजर्व। यहाँ पर भी पहले क्या करेगा, अगर तो वैलिड है तो मतलब कि फर्स्ट टाइम अभी कोई भी चेंजेस नहीं हुई इसके अंदर
तो ये क्या करेगा, ये इसने अपडेशन की, इसने रिजर्व्ड किया और साथ ही ग्लोबल मेमोरी को अपडेट किया। रिजर्व्ड हमें क्या शो करता है कि ये फर्स्ट टाइम चेंजेस हो रही है इसके अंदर, और हमने पढ़ा था कि जब भी फर्स्ट टाइम चेंज होगा तो हमारे पास ग्लोबल मेमोरी भी अपडेट होगी। और जो डर्टी है या रिजर्व्ड है वो शो करता है कि इससे पहले भी मल्टीपल चेंजेस हो चुकी हुई हैं, तो ग्लोबल मेमोरी को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितनी भी कैशेस हैं वो ऑलरेडी इनवैलिड फॉर्म में होंगी, तो हमें उसको सिंपल सेट जो इसकी स्टेट है उसको हम सिंपल डर्टी करेंगे। आगे जब हम टेबल देखेंगे तब हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास राइट मिस है। राइट मिस में क्या है, गेट अ कॉपी फ्रॉम एदर अ कैश विद अ डर्टी कॉपी और फ्रॉम ग्लोबल मेमोरी। मिस कब होता है, हमें पता है कि जब उसकी स्टेट जो है वो इनवैलिड हो या उसकी लोकल कैश में डाटा ना हो, ठीक है। उसने कहा कि अगर तो उसके पास इनवैलिड है तो वो देखेगा, या उसकी कैश में डाटा नहीं है तो वो देखेगा क्या कोई डर्टी कॉपी पड़ी है। अगर डर्टी कॉपी नहीं है तो क्या करेगा, वो ग्लोबल मेमोरी से लेकर आएगा। अगर डर्टी कॉपी मौजूद है तो वो डर्टी कॉपी से डाटा लेकर आएगा, इनवैलिड कमांड भेजेगा बाकी सब कैशेस को, लोकल कॉपी को अपडेट करेगा और अपनी स्टेट को डर्टी कर देगा, ठीक है। और फिर हमारे पास ब्लॉक रिप्लेसमेंट में क्या है, अगर कॉपी जो है वो डर्टी स्टेट के अंदर है तो इसको हम क्या करेंगे, ये मेमोरी के अंदर लिखेंगे, क्योंकि ब्लॉक रिप्लेसमेंट हो रही है ना। तो उसने कहा है कि अगर तो कोई डाटा जो है वो डर्टी स्टेट में मौजूद था, मतलब कि उसके पास ही रिसेंट अपडेटेड डाटा है, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, जब भी ब्लॉक रिप्लेसमेंट होगी हम उसको मेमोरी के अंदर लिखेंगे। लेकिन अगर कॉपी जो है वो वैलिड या रिजर्व्ड या इनवैलिड स्टेट में, तो हमें कोई भी राइट बैक की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वैलिड है तो ग्लोबल मेमोरी को तो अपडेट करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों कंसिस्टेंट है। रिजर्व्ड में हमने क्या कहा था कि फर्स्ट टाइम चेंजेस हुई है, तो रिजर्व्ड स्टेट में आने के लिए हम लोगों ने ग्लोबल मेमोरी को साथ ही अपडेट कर दिया था, तो यहाँ पर भी अपडेशन की जरूरत नहीं है। और इनवैलिड में डाटा कंसिस्टेंट ही नहीं है, तो उसको हमें गलत डाटा अपडेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो इन तीनों केसेस में जो है वो डाटा अपडेट नहीं होगा। कब होगा, सिर्फ जब डर्टी स्टेट होगी, तो ब्लॉक रिप्लेसमेंट के वक्त जो है वो ग्लोबल मेमोरी अपडेट होगी, ठीक है। अब अपने टेबल की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है, हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, हमारे पास क्या है 5 है। अच्छा, इसका किस तरह से क्वेश्चन आता है वो मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। रुको इधर से देख लेते हैं। ये देखो, जैसे ये एग्जाम्पल लिखी हुई है ना, ये राइट बैक की है, ये वाली एग्जाम्पल हमें इस फॉर्म में दिया जाएगा। हमें इस फॉर्म में जो है वो क्वेश्चन दिया जाएगा और हम लोगों ने ये टेबल जनरेट करना होगा। अब यहाँ पर देखो इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, कंसीडर दी शेयर्ड मेमोरी सिस्टम, ठीक है। हमारे पास शेयर्ड मेमोरी सिस्टम में क्या आता है, हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं, जैसे कि ये वाला जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना, दिस वन, ये वाला स्ट्रक्चर, ये हमारे पास आता है शेयर्ड मेमोरी सिस्टम का, कि हमारे पास क्या है, ग्लोबल मेमोरी कनेक्ट है मल्टीपल प्रोसेसर्स के साथ थ्रू अ बस, ओके। देन हमारे पास क्या है, पी ने एक्स को रीड करना है। अब हमारे पास यहाँ पर बताया हुआ है कि हमने कौन से इवेंट्स परफॉर्म करने हैं। अब यहाँ पर देखो ये नहीं बताया हुआ कि यहाँ पर रीड मिस हो रहा है, रीड हिट हो रहा है, राइट हिट हो रहा है या राइट मिस हो रहा है, ये हमने खुद अंदाज़ा लगाना है, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ गिवन होगी और हमें कहा जाएगा कि इसको किसके थ्रू आपने सोल्व करना है। लाइक यहाँ पर कहा जा सकता है कि व्हेन राइट वंस वाज यूज्ड फॉर कैश कोहेरेंसी, तब आप बताओ। हो सकता है कि हमें कह दिया जाए कि जब राइट बैक, राइट इनवैलिडेट है, राइट इनवैलिडेट, राइट थ्रू प्रोटोकॉल है, वो उसके थ्रू करवा कर दिखाओ। तो कंडीशन कोई भी हो सकती है, आप लोगों ने देखना है कि क्या मेंशन किया गया, ठीक हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर देखो हमें ये वाले इवेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, पी रीड एक्स, क्यू रीड एक्स, क्यू अपडेट एक्स। अब हमने इनको सोल्व करना है, हम इनको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि जब पी ने एक्स को रीड करना है, ठीक है, पी ने एक्स को रीड करना है, तो देखिएगा कि क्या इसकी लोकल कैश में कुछ डाटा था, तो इसकी लोकेशन में कुछ भी डाटा मौजूद नहीं था, तो ये क्या करेगा, ये 5 ग्लोबल मेमोरी से ले आएगा। अब जब ये ग्लोबल मेमोरी से लेकर आएगा तो क्या होगा, मिस होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, रीड मिस आ गया और इसने अपनी स्टेट को क्या कर दिया, वैलिड कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, क्यू ने एक्स को रीड करना है। अब हमारे पास हमें पता है हमेशा कि हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, हमने किस डाटा को देखना है, हमने उससे अबव डाटा को देख के ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, ठीक है। अब देखो क्यू ने एक्स को रीड करना है, क्यू ने देखा इसके लोकल कैश में यहाँ पर कुछ डाटा था, तो यहाँ पर इसके लोकल कैश में कोई भी डाटा नहीं था। ये अगेन क्या करेगा, देखेगा कि क्या कोई डर्टी स्टेट में मौजूद है, तो डर्टी स्टेट में भी नहीं था, तो ये ग्लोबल मेमोरी से जाके डाटा लेकर आएगा और यहाँ पर इसकी स्टेट जो है ये क्या हो जाएगी, रीड मिस हो जाएगी। और यहाँ से ये 5 जो है यहाँ पर कॉपी हो जाएगा और यहाँ पर हम वैलिड लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्यू ने एक्स को अपडेट करना है। अब यहाँ पर चीज़ समझना, क्यू ने क्या करना है, क्यू ने एक्स को अपडेट करना है।
और क्यू जब एक्स को अपडेट करेगा तो वो फर्स्ट टाइम अपडेशन दे रहा होगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिजर्व्ड स्टेट आ जाएगी। रिजर्व्ड स्टेट क्यों आएगी, दोबारा बताती हूँ। हमारे पास देखो क्यू ने क्या करना है, एक्स को अपडेट करना है। क्यू के पास क्या पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है। क्या वो वैलिड स्टेट में है, हाँ जी वैलिड स्टेट में है। तो यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, राइट हिट होगा। क्यों, क्योंकि उसने अपडेट करना है और उसकी लोकल मेमोरी में डाटा वैलिड है। क्लियर। अब यहाँ पर देखो उसने क्या किया, उसने डाटा को 5 से क्या कर दिया, 10 कर दिया, अपडेट कर दिया। तो ये फर्स्ट टाइम अपडेशन थी, तो हमारे पास ये रिजर्व्ड हो जाएगा और ग्लोबल मेमोरी को भी अपडेट कर दिया जाएगा। क्योंकि हमने कहा है कि राइट वंस प्रोटोकॉल जो है ये कॉम्बिनेशन है राइट थ्रू और राइट बैक का। राइट थ्रू में साथ साथ मेमोरी को अपडेट कर देते थे, राइट बैक में ब्लॉक रिप्लेसमेंट के वक्त करते थे। क्लियर। अब क्या किया है, क्यू ने एक्स को रीड किया। क्यू ने देखा कि अब क्यू के लिए डाटा कौन सा देखना है, क्यू ने ये वाला डाटा देखना है। इसने देखा कि इसके पास क्या वैलिड स्टेट में है, तो मैंने कहा था कि अगर रिजर्व्ड में है उसके कैश में डाटा, या अगर वैलिड में है या डर्टी में, तो वो उसके लिए वैलिड ही कंसिडर होगा। ठीक है, इसने देखा इसके पास रिजर्व्ड स्टेट में था। ओके, इसने डाटा को रीड किया अपने लोकल कैश से और जस्ट रीड किया, तो वो हमारे पास क्या हुआ, रीड हिट हुआ, क्योंकि इसने अपने लोकल कैश से डाटा लिया। उसके बाद क्या है, क्यू ने एक्स को अपडेट करना है। ठीक है, क्यू ने एक्स को अपडेट करना है। इसने अगेन देखा इसके पास डाटा मौजूद है और वो रिजर्व्ड में है। ठीक है, अगर डाटा रिजर्व्ड स्टेट में हो तो हम उसको क्या करेंगे, हमारे पास ये क्योंकि ऑलरेडी चेंज हो चुका है, तो जब हमारे पास मल्टीपल टाइम्स अपडेट होता है तो हमारे पास वो क्या बन जाता है, डर्टी बन जाता है। तो यहाँ पर जब क्यू ने एक्स को अपडेट किया तो क्या हुआ, 10 से 15 कर दिया उसने, और साथ ही उसने इनवैलिड कमांड भेजी है। यहाँ पर मैं बताना भूल गई कि जैसे ही उसने अपडेशन करनी थी इसने इसको इनवैलिड कमांड भेजी थी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर देखो क्या हुआ, जैसे ही उसने अपडेट किया उसने पहले इनवैलिड कमांड भेजी बाकी प्रोसेसर्स को, अपने डाटा को अपडेट किया और स्टेट को डर्टी कर दिया। डर्टी क्यों किया, क्योंकि उसने मल्टीपल टाइम्स उसको अपडेट कर दिया। फिर क्या है, पी ने एक्स को अपडेट करना है। अब यहाँ पर देखो ग्लोबल मेमोरी को अपडेट नहीं किया गया। ठीक है, क्यों नहीं किया गया, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स कॉपी हो रही है और अब यहाँ पर राइट बैक थ्रू राइट बैक जो है प्रोटोकॉल यूज होगा। अब पी ने एक्स को अपडेट करना है, ये वाला स्टेप समझना। ठीक है, एक मिनट, इसको पहले रिमूव कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हमारे पास पी के लिए कौन सा डाटा है, हमने इस वाले डाटा को देखना है। ओके, अब क्या करना है, पी ने एक्स को अपडेट करना है। जब पी एक्स को अपडेट करेगा तो वो क्या करेगा, वो देखेगा इसके पास डाटा कौन सी फॉर्म में है। इसके लोकल कैश में डाटा जो है वो इनवैलिड फॉर्म में था, और हमारे पास जब भी इनवैलिड फॉर्म होती है तो हम या तो ग्लोबल मेमोरी से लेके आते हैं या हम ऐसी स्टेट से लेके आते हैं जो डर्टी स्टेट में हो। तो हमारे पास डर्टी स्टेट थी, तो ये क्या करेगा, यहाँ से डाटा लेकर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से डाटा लेकर आ रहा है, मतलब इसकी स्टेट में जो इसकी लोकल कैश है उसमें डाटा जो है वो इनवैलिड था, तो ये किसी और से लेकर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। और इसने अपडेट करना है तो इस वजह से राइट मिस हो गया। अब इसने क्या किया, 15 से इसने इसको 20 कर दिया, और जब इसने 20 किया तो साथ ही इसने बाकियों को इनवैलिड कर दिया। ठीक है, और इसने ग्लोबल मेमोरी को अपडेट नहीं किया। ठीक है, अब उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, क्यू ने एक्स को रीड करना है। जब क्यू ने एक्स को रीड करना है तो उसने देखना है कि इसके पास कौन सी स्टेट है, इसके पास इनवैलिड डाटा था। तो अगेन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रीड मिस ऑपरेशन परफॉर्म होगा, क्योंकि इसने अपनी लोकल कैश में देखा डाटा इनवैलिड फॉर्म में था, तो ये किसी और से लेकर आएगा। अब ये कहाँ से लेगा, ये डर्टी वाली स्टेट से लेगा। डर्टी स्टेट से लिया इसने, यहाँ से क्या किया, इसने 20 को ले लिया। हमने रीड मिस में पढ़ा था कि जब भी वो डाटा डर्टी स्टेट से लेगा तो वो क्या करेगा, वो अपनी कॉपी को भी अपडेट करेगा, वो ग्लोबल मेमोरी को भी अपडेट करेगा और दोनों की स्टेट्स को वैलिड कर देगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ आप लोगों को कि जब भी राइट मिस अकर होगा तो कब होगा, व्हेनेवर अ राइट मिस अकर्स द वैलिड स्टेट इज एंटर्ड। ठीक है, यानी कि जब भी रीड मिस होगा तो वो कौन सी स्टेट में जाएगा, वो वैलिड स्टेट में जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने अभी टेबल के अंदर देखा, यहाँ पर जब रीड मिस हुआ तो दोनों वैलिड स्टेट में चले गए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि जब भी फर्स्ट राइट हिट होगा, ठीक है, जब भी पहला राइट हिट होगा तो क्या होगा, रिजर्व्ड होगा। ठीक है, और उसके बाद जब सेकंड राइट होगा तो हमारे पास क्या होगा, डर्टी होगा। ठीक है,
पहला राइट हिट जो है वो रिजर्व्ड होगा, दूसरा राइट हिट जो है वो डर्टी होगा, और उसके बाद जितने भी होंगे वो डर्टी होंगे। राइट हिट स्टेज इन द डर्टी स्टेट, और जब भी हमारे पास होगा तो हमारी इसकी स्टेट कौन सी होगी, डर्टी स्टेट ही रहेगी। वेन एवर अ राइट बैक अकर्स द ईच ब्लॉक एंटर्स द डर्टी स्टेट, और जब राइट बैक होगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास डर्टी स्टेट पे होगा। ठीक है, राइट मिस में हमेशा डर्टी आएगा, राइट हिट में हमारे पास डिपेंड करता है कि फर्स्ट हिट है या उसकी सेकंड हिट है। अगर फर्स्ट हिट है तो वो रिजर्व में जाएगा, अगर सेकंड हिट है या सेकंड से आगे वाली लाइक थर्ड फोर्थ फिफ्थ है तो हमारे पास वो डर्टी स्टेट में जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो है वो राइट इनवैलिड राइट अपडेट और पार्शियल राइट थ्रू पर होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पर तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।